फ्रेंड्स, माय सेल्फ देवेंद्र मिश्रा। अब तक हमने टाइम पढ़ चुके थे। मैं एक बढ़िया सबने आपको पढ़ाया था। तो अब हम टाइम का वापस एक बार रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मतलब एक तरीके से स्टार्ट ही करते हैं इससे। सेकंड और थर्ड दोनों कंबाइंड क्लास में हम टाइम को ले रहे हैं। तो दोनों का वैसे टाइम सेम ही है दोनों का, इसमें कोई चेंज है नहीं बिल्कुल भी। तो आप दोनों एक साथ क्लास कर सकते हैं। तो टाइम के बारे में आपने देखो पढ़ा होगा, आपने घर पे सुई भी देखी होगी, मतलब वो टाइम भी घड़ी भी देखी होगी आपके अंदर। उसके अंदर 3 कांटे होते हैं, याद है ना? एक तो होता है घंटे का, मतलब जिसे बोलते हैं आवर का, एक होता है मिनट का, एक होता है सेकंड का। इसमें 3 दिख रहे होंगे आपको। जो सबसे बड़ी वाली सुई है ये तो है सेकंड की, सबसे बड़ी वाली होती है जो ये दोनों सुई मतलब जो होती है कांटे, ये दोनों बराबर होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। थोड़ा बहुत लंबा होता है ये सेकंड वाला। तो ये वाला कौन सा है? ये तो है सेकंड का। ये है मिनट का और ये है आवर का। ये 3 कांटे होते हैं, हर घड़ी में होते हैं सबके सब। जैसे कि आपको लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमने 3 कांटे देखे थे। ये मिनट का होता है, ये सेकंड का होता है, ये आवर का होता है। सबसे छोटी जो सुई होती है किसकी होती है? आवर की होती है, यानी घंटे की होती है। आपको ये घड़ी देखी होगी, इसमें कितना टाइम हो रहा है? इसमें कितना टाइम हो रहा है देखा जाए, 10 ही बज रहे हैं ना। 10 बज के कुछ 5 10 15 20 25 5 बजकर सॉरी 10 बज के 00 मिनट और कितना सेकंड? 25 सेकंड। ये टाइम है। वैसे तो देखा जाए तो टाइम को इसमें देखा जाता है कि टाइम घंटे की सुई और मिनट की सुई है कहाँ पे। सेकंड की सुई के ऊपर तो ज़्यादा मैटर नहीं करता अभी, आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें कितना बज रहा है? 10:00 मिनट, है ना? इसको लिखने का एक और तरीका है 10 o'clock। ये सेकंड तरीका है। और जैसे नॉर्मली हम टाइम देखते हैं वैसे बेसिस में देखते हैं। ये वाला टाइम आपको ऑलरेडी बुक्स में मिलता है, कहीं पे लिखा हो वो दिखता है। अदरवाइज टाइम इसी मेथड में देखा जाता है। टाइम में जब देखिए आप, जैसे अगर मैं और बता दूं इसको और अच्छे से समझाता हूं आपको। इस घंटे की सुई को हम मिटा के इस पर कर देते हैं, इस पर, ठीक है? सबसे छोटी है ये। तो टाइम कितना हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? 8 बज रहे हैं। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 800। और अगर इसको जो लैंग्वेज तरीके में लिखना है तो इसमें लिखेंगे 8 o'clock। टाइम आप सबको देखना आता है ये वैसे भी, किसी को अगर टाइम के बारे में नहीं पता तो 8 को अपन ऐसे लिखते हैं। और अगर आपको पता हो कि जैसे अभी सुबह का जो सुबह रात को 12 बजे से लेके जो दिन का 12 बजे तक का टाइम होता है उसे हम बोलते हैं एएम। क्या बोलते हैं? एएम, ठीक है? और 12 बजे से लेके जो रात को 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पीएम। मान लीजिए अभी सुबह के कितने बजे? अभी 12 बजने वाले हैं। तो 12 बजे तक क्या चलेगा अपना? जो 12 बजे तक है रात को 12 बजे से 12:00 से 12:00 ये रात के 12 बजे और ये दिन के 12 बजे। तो रात के 12 बजे से क्या, रात को 12:01 से क्या लग जाता है? रात को 12 बजे फिक्स क्या लग जाता है? एएम लग जाता है। जो दिन के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे के बाद पीएम लग जाता है। क्या लग जाता है? पीएम लग जाता है। तो एएम पीएम क्या अभी आपके चैप्टर के अंदर है नहीं, फिर मैंने ओनली जनरल नॉलेज के लिए बताया आपको कि रात को 12 बजे एएम स्टार्ट हो जाता है, जो दिन के 12 बजे तक रहता है। जैसे आप सुबह आते हैं स्कूल आते हैं 9 बजे, तो 9 बजे क्या होता है? एएम होता है। और जब आप यहाँ से 1:30 पे जाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है? क्योंकि रात दिन के 12 बजने के बाद का टाइम होता है 1:30, उस टाइम पे क्या लग जाता है? पीएम लग जाता है। तो अब हम आते हैं बुक्स पे। अब आप बुक्स निकाल लीजिए अपनी सबके सब, निकालिए सब लोगों ने बुक्स। पेज नंबर थर्ड क्लास वालों के लिए तो पेज नंबर 113 है और सेकंड क्लास के लिए पेज नंबर 85। सबके सब अपने बुक्स निकाल लीजिए। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में है, देखिए इसमें क्लास सेकंड वालों को इसमें लिखा हुआ है, लुक एट द गिवन क्लॉक। ऑन दिस क्लॉक ए लॉन्ग एंड इज एट 12 एंड स्मॉल एंड इज एट 10। द टाइम इज 10 o'clock और 10। वही चीज मैंने आपको बताई कि अगर मान लीजिए जैसे ये जो छोटा वाला कांटा है, ये सुई है, ये कहाँ पे है? 10 पे है। इस पे है 10 पे। तो इसमें अभी कितने बज रहे हैं? जो छोटा वाला है इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग एंड, तो ये जो लॉन्ग एंड है ये वाला किस पे? 12 पे। और स्मॉल एंड कहाँ पे? 10 पे।
तो टाइम कितना हो रहा है इसमें टोटल मिलाकर तो देखा जाए तो 10 बज रहे हैं। कितना है 10 बज रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग हैंड कहाँ पे है 12 पे है और स्मॉल हैंड 10 पे है। सेकंड वाले को इतना ज्यादा मैटर नहीं करती अभी, सेकंड वाले को आप छोड़िए, इन दोनों पे ध्यान दीजिए। सेकंड वाले को हटा देता हूं इसे, ये ऑलरेडी आपको नॉलेज के लिए बताया मैंने। इन दो को देखिए आप, स्मॉल हैंड और लॉन्ग हैंड को। जब लॉन्ग हैंड 12 पे हो और स्मॉल हैंड 10 पे हो या किसी भी अदर नंबर पे हो, 9 पे हो या 8 पे हो या 7 पे हो, तो टाइम कितना होता है जो जिस पे ये स्मॉल हैंड है, जिस नंबर पे ये स्मॉल हैंड है। और बस अगर लॉन्ग हैंड 12 पे है और स्मॉल हैंड किसी अदर नंबर पे है तो टाइम हमेशा, जैसे मान लीजिए अगर ये स्मॉल हैंड 9 पे होता तो टाइम कितना होता 9 बज जाते हैं ना, 9 हो जाते हैं। और अगर ये मान लीजिए 5 पे होता तो टाइम कितना होता 5। इनको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, सिर्फ 10 पे है, अगर मान लीजिए ये वाला स्मॉल हैंड है इस पे ओनली 10 पे है तो टाइम कितना हो रहा है 10 o'clock। ये जनरली लिखने का तरीका है जो बुक्स वगैरह में देखने को मिलता है। When the hour hand moves from 10 to 11, the minutes hand moves once around the clock. When the hour hand is at 11 and minute hand is at 12, the time is 11 o'clock. तो एक बात आप ये देखिए कि जब ये जो स्मॉल हैंड है, आपको दिख रहा होगा, ये जो स्मॉल हैंड है दिख रहा है नहीं वाला, ये जब यहां से किस पे पहुंचेगा 11 पे आता है, ये 10 से कहां पे आएगा 11 पे, ठीक है 11 पे आएगा ये वाला। तो ये जो मिनट का स्मॉल हैंड मतलब लॉन्ग हैंड है, इसका क्या होगा, ये कहां रहेगा, ऑब्वियसली बात रहेगा तो यहीं पे, तब जाके तो 11 o'clock होगा ना। 11 o'clock कब होगा, 11 o'clock कब होगा जब ये स्मॉल हैंड रहेगा 11 पे और ये वाला रहेगा 12 पे, है ना, तब जाके 11 o'clock होगा। पर जब 10 से ये 11 पे पहुंचेगा तब ये मिनट वाली सुई पूरा एक राउंड पूरा करके वापस इस जगह पे आ जाएगी। स्मॉल हैंड को यहां से यहां पहुंचने में इस पूरी सुई को, इस वाले कांटे को पूरा एक राउंड करके आना पड़ेगा, तब जाके ये वाली यहां पहुंचेगी। स्मॉल हैंड है जो 10 से 11 पे पहुंचेगा, जब इस लॉन्ग हैंड है वो पूरा एक राउंड करके 12 पे वापस आएगा। इट मींस कहना ये चाह रही है कि 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। बताना ही चाह रहे हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं 60 कैसे होते हैं 12 से 5, ये 5 मिनट हो गए, इसके बीच में ना 5 लाइंस होती है, आपने कभी देखी हो सुई को, तो 1 2 3 4 5 होते हैं ना। तो ये इसमें कितने लाइंस होती है 4 लाइंस होती है, 1 2 3 4। तो ये वाली पहले यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, कितना हो जाएगी 5 मिनट हो जाएंगे। 5 से 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 और ना बोलो यहाँ 60 हो जाएगा। 55 के बाद कितना हो जाएंगे यहाँ पे 60 हो जाएंगे। तो 1 घंटे मतलब इस जो लॉन्ग हैंड होता है इसको, जो स्मॉल हैंड होता है इसको किसी अदर नंबर पे पहुंचाने के लिए पूरा राउंड करना पड़ता है। उस राउंड को क्या बोलते हैं हम आवर बोलते हैं। मतलब 10 से लेके 11 तक ये राउंड होता है, तो नया आवर है ना 10 से, हम 10 से डायरेक्ट 11 पे पहुंचे तो कितना हो गया 1 घंटा हो गया पूरा, है ना 1 hour हो गया। तो 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है, 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल देखिए आप, राइट द टाइम shown in the clock in 2 ways, one has been done for you। देखिए जैसे अभी आपको सुई नीचे एक क्लॉक दी हुई है, तो बताता हूं आपको क्लॉक, इसमें कितने बचे 8 बचे ना। तो स्मॉल हैंड तो ये रहा, तो अब जब स्मॉल हैंड 8 पे है तो लॉन्ग हैंड कहां पे होगा, ऑब्वियसली बात है 12 पे होगा, है ना। अब इसमें टाइम कितना हो रहा है 8 o'clock हो रहा है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 8:00 या फिर 8 o'clock लिख सकते हैं ना। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 10.1 में, देखिए सब सेकंड क्लास वाले, सेकंड क्लास थर्ड क्लास में देखिए, इसमें क्वेश्चन आप कर सकते हैं इनको। इसमें दिया हुआ है कि जो ये 12 पे है जो इसे
फिक्स है कि अगर ये 12 पे होगी तब जाके ये टाइम हमको पता लगेगा, क्योंकि इसका 12 पे होना बहुत जरूरी है किसी टाइम को बताने के लिए। ठीक है, तो अगर जब ये स्मॉल हैंड इन्होंने इसमें किया हुआ है तो अब टाइम कितना हो रहा है, टाइम हम देख रहे हैं सीधा तरीका में बताओ। अगर स्मॉल हैंड जिस नंबर पे इशारा करता है, जिस नंबर की तरफ एरो करता है, वो ही हमारा टाइम हो रहा है। इसका एरो कहां पे है, 4 की तरफ है, तो हमारा टाइम कितना हो रहा है, 4 बज रहे हैं। कितने बजे, 4 बोले तो 4 o'clock। कितना हो रहा है, 4 o'clock। अब जैसे नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट वाले में 7 बज रहे हैं, 7 o'clock हो रहा है, इसमें 2 o'clock हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब नीचे टाइम दिया हुआ है अपन को, देखिए आप नीचे टाइम लिखा हुआ है 11 o'clock। कितना, 11 o'clock को हम दे दिए, 3 o'clock से मान लेते हो, 3 o'clock। कितना टाइम हो रहा है, दिख रहा है आपको एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पेज स्टार्ट कीजिए आप सबके लोग, 3 o'clock। इसको देखकर टेंशन मत लेना, ये ओनली डैश है बताने के लिए कि टाइम हो रहा है। ठीक है, 3 o'clock के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा टाइम के इसको इसके अंदर। तो 3 o'clock के लिए एक बात तो कंफर्म है, अगर 3 o'clock है, अगर पूरा घंटा में बताना है, पूरा 1 आवर बताना है, तो एक सुई तो हमें लेगी 12 पे, कहां पे रहेगी, 12 पे। एक काटा जैसे बोलते हैं, जो लॉन्ग हैंड रहेगा वो कहां पे रहेगा, 12 पे। अगर वो खबर में टाइम बताना है, फुल आवर में, ठीक है, हाफ एन आवर या क्वार्टर में नहीं बताना अपन को, फुल आवर बताना है, तो एक तो रहेगी जो अपना लॉन्ग हैंड है वो तो रहेगा 12 पे, और टाइम कितना है इसमें, 3 o'clock। कितना है, 3 o'clock, यानी कि स्मॉल हैंड कहां पे रहेगा हमारा, 3 पे। आगे समझ, जब हमें टाइम बताना है, इसमें लिखा है 3 o'clock, तो अपना स्मॉल हैंड तो रहेगा हमारा 3 पे, और लॉन्ग हैंड कहां पे रहेगा, 12 पे। तब जाके क्या होगा, 3 o'clock। समझ गए। अब देखिए हाफ एन आवर देखते हैं अपन ने फुल आवर तो देख लिया, इसके क्वेश्चन से आप करिएगा इनको ओनली, जैसे 6 o'clock है, 10 o'clock है, 10 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला स्मॉल हैंड है, ये 10 पे आ जाएगा, और ये वाला लॉन्ग ये जो स्मॉल हैंड है इसको देखिए आप वापस बता दो, 10 वाला बता दो आपको, 10 o'clock है तो मतलब स्मॉल हैंड यहां पे 10 पे रहेगा, और लॉन्ग हैंड कहां पे रहेगा, 12 पे। समझ गए, तब जाके 10 o'clock हो जाएगी। टेलिंग टाइम हाफ पास्ट द आवर, हाफ पास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि 10:30 हो गए, या 11:30 हो गए, या 12:30 हो गए, उसे हम क्या बोलते हैं, हाफ एन आवर, जिसे बोलते हैं हाफ पास्ट आवर। आपने थर्ड क्लास वालों ने जैसे पढ़ा होगा पिछली क्लास में, सेकंड क्लास में, और आप लोगों ने देखा होगा इस क्लास में, देखिए मतलब जैसे 10:30 हो गए, तो आप उनसे क्या बोलेंगे, हाफ एन आवर हो रहा है, मतलब आधा ओवर हो रहा है। जैसे अभी ये फुल है, अब इसको आधा करना है, रहेगी इसमें 12 पे, पर जो हाफ एन आवर है उनको बताने के लिए अलग तरीका होता है। जैसे में देखिए, यू नो दैट इन 1 आवर द मिनट हैंड मूव्स अराउंड द क्लॉक फेस वंस इन हाफ एन आवर, द मिनट हैंड मूव्स अराउंड ओनली हाफ ऑफ द क्लॉक फेस। मतलब ये बताना चाह रहा है कि जब जैसे घंटे का जो होता है, मतलब पूरा 1 घंटा होता है, 1 आवर होता है, उसमें देखिए पूरी सुई पूरी घूम जाती है, घूमती है ना, उसमें जब इसमें लिखा है द मिनट हैंड मूव्स अराउंड द क्लॉक फेस वंस, एक बार पूरी घूमती है ना, इन हाफ एन आवर द मिनट हैंड मूव्स अराउंड ओनली हाफ ऑफ द क्लॉक फेस। जब आधे घंटे की बात होती है, जब आधे घंटे की बात, जब पूरे घंटे की बात है तब तो ये पूरी की पूरी, जब फुल आवर की बात है तब तो ये पूरी घूम के वापस 12 पे आ जाती है, पर जब हाफ आवर की बात होती है तो ये जो स्मॉल हैंड लॉन्ग हैंड है, ये घूमता घूमता कहां पे आता है, यहां, ओनली हाफ, आधा। जब आधा घूमेगा तो कितना हो जाएगा, हाफ एन आवर हो जाएगा। जब फुल के लिए घूमना तो पूरा राउंड करना पड़ेगा, पूरा फेस करना पड़ेगा, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा। पर हाफ एन आवर करना है तो हाफ ही राउंड करेगा ना, फुल के लिए तो फुल राउंड करना है, पर हाफ के लिए हाफ राउंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं एक एग्जांपल, देखिए पहले इसको पढ़िए। When 1 hour is divided by into 2, you get each part to be half an hour, as 1 hour is 60 minutes and half an hour is obtained by divided 60 into 2 equal parts. You can see 30 plus 30 60। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब फुल की बात हो रही है, एक ओवर में कितने मिनट्स होते हैं, एक ओवर में 60 मिनट्स होते हैं, पता है ना आपको। पर अपन को क्या चाहिए, अपन को हाफ पार्ट चाहिए, यानी कि हाफ एन आवर चाहिए, हाफ एन आवर पास्ट चाहिए, हाफ पास्ट टाइम, ठीक है।
तो फुल के लिए तो 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब अपन को हाफ चाहिए, तो हाफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 कर दो, मान लीजिए डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा इसमें 30 मिनट्स डिवाइड बाय 2 क्यों किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए हम इसको जो हमारी जो ये ब्लॉक है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कर दिया। अब इसके 2 पार्ट हो गए, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2। अब मान लीजिए ये मैंने बताया था ये 5 मिनट का होता है, ये 5 10 15 20 25 30, ठीक है। ऐसे ही 5 10 15 20 25 हो गया, इधर भी 30 मिनट इधर भी 30 मिनट, ठीक है। अब जब 1 घंटे की बात होती है तो ये जो इसको लॉन्ग एंड होता है ये पूरा एक राउंड करता है, तो 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 हो गए। अब जब हम हाफ एन आवर की बात कर रहे हैं तो जो ये लॉन्ग एंड है ये ओनली हाफ करेगा, तो इस तरफ कितने मिनट्स थे अपने पास, ओनली 30 मिनट्स थे, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 किया ताकि आपको पता लग जाए कि 2 पार्ट हम फ्लो के करते हैं, तो 30 मिनट्स इधर हो जाएगा 30 मिनट्स इधर हो जाएगा, तो ये 30 मिनट्स का हो चुका है, ठीक है। और ये वाला 30 मिनट्स का तो इसने ओनली इतना सा घुमा है, तो कितना हो गया 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो देखिए इसमें लिखा है यू कैन सी 30 प्लस 30 60 होते हैं, सो हाफ एन आवर 30 मिनट्स का होता है, तो हाफ एन आवर कितना मिनट्स का होगा, हाफ एन आवर 30 मिनट्स। फुल आवर कितने का होता है, एक आवर कितना होगा 60 मिनट का होता है, 60 मिनट्स का होता है, तो हाफ एन आवर कितना होगा 30 मिनट्स का होगा। व्हेन द मिनट हैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 12 इट टेक्स 30 मिनट्स टू कम टू 6 एंड इट मूव अक्रॉस हाफ ऑफ द क्लॉक फेस। ये बोल रहा है मतलब ये कि जब ये लॉन्ग एंड होता है, ये लॉन्ग एंड 12 पे जब होता है तो इसको यहां से पूरा 6 तक आने में कितने मिनट लगते हैं, इसको 30 मिनट्स लगते हैं। कितने मिनट्स लगते हैं, मतलब ये क्लॉक का हाफ फेस होता है वो पूरा अपना कंप्लीट कर देता है, क्योंकि इसमें यहां तक यहां आने में 30 मिनट्स लगते हैं। इन दिस क्लॉक द आवर हैंड इज हाफ वे बिटवीन 4 एंड 5 द मिनट्स हैंड इज एट 6। मतलब ये बोल रहा है कि जब स्मॉल एंड होता है, अगर ये 4 और 5 के बीच में है, 4 और 5 के बीच इस जगह पर है, 4 और 5 के बीच में, तब ये जो बड़ा वाला है लॉन्ग एंड है वो कहां पे होगा 6 पे होगा। इन दोनों के अगर सेंटर में है तब जाके 6 पे होगा। तो इसमें अगर जैसे मैं इसको साफ कर देता हूं थोड़ा, हाँ तो देखो इस घड़ी के अंदर कितने बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं टाइम में, कितने बज रहे हैं 4। हाँ तो बच्चों इसमें कितने बज रहे हैं अभी, देखो टाइम दिख रहा है आपको, लॉन्ग एंड कहां पे 12 पे, स्मॉल एंड कहां पे 4 पे, तो टाइम कितना हो रहा है 4 0 0, और ऐसे लिख सकते हैं हम 4 o'clock, क्या लिख सकते हैं 4 o'clock। तो अब अपन को क्या चाहिए, हाफ एन आवर देखना है इसका। तो आपको पता है इस स्मॉल एंड को 4 से 5 आने के लिए जो लॉन्ग एंड है अपना, इसको पूरा एक राउंड करना पड़ेगा, इतना मैंने बता दिया आपको। पर अपन को क्या देखना है, हाफ एन आवर देखना है। तो ये जो लॉन्ग एंड है, लॉन्ग एंड कहां आएगा 6 पे आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा ये ना, अगर आपको हाफ एन आवर देखना है। जब लॉन्ग एंड यहां पे आता है तो इसकी पोजीशन क्या होती है, ये हो जाती है 6 पे आ जाता है, ठीक है। पर जब ये 6 पे आएगा तो ये जो स्मॉल एंड है ये कहां आ जाता है, इन सेंटर ऑफ 4 एंड 5, 4 और 5 के बीच में, इस जगह पे आ जाता है ये सेंटर में। तब टाइम कितना हो रहा है इसमें 4:30, कितना हो रहा है 4:30, कितना टाइम हो रहा है 4:30, क्योंकि जब लॉन्ग एंड है वो कहां पे है 6 पे है, और जो ये स्मॉल एंड है अपना ये 4 और 5 के बीच में टाइम कितना हो जाता है 4:30, ठीक है। तो यही होता है अपना जो 4:30 o'clock लिख सकते हैं ऐसे, अगर हिंदी में आपको लिखना है 4:30 o'clock, ठीक है। यही अगर जब आपको जब लॉन्ग एंड ऊपर रहता है 12 पे और स्मॉल एंड किसी एक इंडिविजुअल नंबर पे रहता है, तो टाइम कितना होता है, वो इंडिविजुअल नंबर ही अपना टाइम होता है। जैसे अगर मान लीजिए 3 o'clock हो जाएगा, जब ये जो लॉन्ग एंड है ये अगर 6 पे हो और जो स्मॉल एंड है किसी दो इंडिविजुअल नंबर के बीच में हो, तो जो ऊपर वाला नंबर होगा वो ही इसका टाइम हो जाएगा। जैसे 4 और 5 के बीच में तो टाइम कितना हो जाएगा 4:30, अगर ये 5 और 6 के बीच में होता तो कितना होता 5:30। अगर ये स्मॉल एंड 10 और 11 के बीच में, इस वाले 11 के बीच में 10 और 11 के बीच में टाइम कितना हो रहा है 10:30, कितना हो रहा है, क्योंकि पहला कौन सा आया 10 आया, टाइम कितना हो रहा है 10:30। तो अपन देखते हैं क्वार्टर पास्ट के बारे में। अपन ने
पूरा फुल ओवर देख लिया, एक ओवर में 60 मिनट्स होते हैं ये अपने देख लिया, हाफ एन ओवर में 30 मिनट्स होते हैं, क्यों होते हैं ये भी हम देख चुके हैं, क्योंकि जो लॉन्ग एंड होता है वो 12 से 6 पे आता है, और अगर हम वॉच को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक 30 मिनट्स का निकलता है, दूसरा 30 मिनट्स का निकलता है, तो एक हाफ राउंड पूरा करता है, इसकी वजह से वो 30 मिनट्स हो चुके हैं, और अगर एक फुल राउंड करता है तो कितने मिनट्स हो जाते हैं, 60 मिनट हो जाते हैं। तो फुल अगर हमने फुल कंप्लीट इसको राउंड करने में 60 मिनट लगते हैं, तो वहां पे फुल ओवर हो जाता है, और स्मॉल एंड 10 से 11 तक पहुंच जाएगा तो 11 ओ क्लॉक हो जाएगा, और अगर हाफ राउंड करता है तो किस पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा, और जो इंडिविजुअल नंबर के बीच में आ जाएगा, इसमें से जो पहले आता है वो नंबर हमारा टाइम होगा। तो हम देखते हैं क्वार्टर पास्ट के बारे में। किसके बारे में, क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू, इसके बारे में देखेंगे, क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू। क्वार्टर पास्ट क्या होता है, अपन ने हावर देख लिया, हाफ एन आवर देख लिया, अब हम क्वार्टर पास्ट के बारे में देखते हैं। तो जैसे मैंने 1 मिनट सुनना, तो जैसे हमने हाफ एन आवर मतलब फुल आवर में देखा था कि 12 से डायरेक्ट एक राउंड होता है, तो अपन इसको 2 पार्ट में किया था डिवाइड, याद है आपको, वॉच को किया था 2 पार्ट में 30 मिनट्स 30 मिनट्स। अब अपन को देखना 30 का भी क्वार्टर यानी कि 30 का भी हाफ करना है, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये कितने पार्ट्स हो गए इसके, 4 पार्ट हो गए, तो 60 को अपन 4 से डिवाइड कर दे तो पर मिनट कितना आएगा, 15 मिनट्स, यानी कि पर पार्ट कितने का होगा, 15 का, यानी कि ये 15 का, ये 15 का, ये 15 का, ये 15 मिनट्स का, कितने मिनट्स हो गए, 15 मिनट्स हो गए। तो अब हम क्वार्टर देख रहे हैं, मतलब क्वार्टर ये इन ये वाला जो पार्ट है ये क्या हुआ, एक क्वार्टर पार्ट हो गया, पूरा फुल पार्ट का कितना पार्ट हुआ, क्वार्टर पार्ट। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, जो फुल का मतलब है, अगर एक ओवर की बात कर रहे थे कितने मिनट से, 60 मिनट से। हाफ एन आवर की बात की हमने, इसमें कितने हुए, 30 मिनट्स हुए। अब क्वार्टर पास्ट की बात करते हैं अपन, इसमें कितना हो गया हमारे पास, ओनली 15 मिनट्स, कितना हो गया, ओनली 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स को हम शो कैसे करेंगे, अपन ये तो देख लिया कि चलो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, और जो वो क्या बोलते हैं, सवा घंटा जिसे बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट बोलते हैं, उसे उसमें कितना हो गया, 15 मिनट्स हो गए। पर हम इसे टाइम के अंदर कैसे शो करें, तो ये हम देखते हैं टाइम के अंदर कैसे शो करना है। देखिए अपने जो लॉन्ग एंड है, जब वो 12 होगा और स्मॉल एंड मान लीजिए 3 पे, तो मैं थोड़ा लॉक करने की दिखने लगा, छोटा दिख रहा होगा, तो लॉन्ग एंड को जब हम 12 रखते हैं और स्मॉल एंड को जब 3 पे रखते हैं, टाइम कितना हो रहा है, 3 o'clock, कितना हो रहा है, 3:00। पर जब ये जो अपना लॉन्ग एंड है, हम इसको नीचे ले आते हैं 6 पे, और इसको 3 और 4 के बीच में कर देते हैं, टाइम कितना हो रहा है, 3:30 हो रहा है, 3:30 हो गया। पर अगर ये लॉन्ग एंड 6 की जगह 5 पे आ जाए, 3 पे आ जाए, सॉरी, ये जो लॉन्ग एंड है ये 6 की जगह 3 पे आ जाए, और ये स्मॉल एंड है ये 5 पे रुक जाए, टाइम कितना हो रहा है, ये अगर 5 पे रुक रहा है, जब ये लॉन्ग एंड 6 पे था तो हाफ एन आवर हो रहा था। अब ये जो राउंड है इसने यहां तक की जगह ओनली इतना सा किया, ओनली यहां तक राउंड किया, पूरा 30 मिनट्स का था, इसको हमने बीच में डिवाइड किया, तो ये कितना बचता, ओनली 15 मिनट्स। राउंड इसने कितने किया, ओनली 15 मिनट का राउंड किया। जो स्मॉल एंड है वो वहां पे 5 पे, और लॉन्ग एंड कहां पे, 15 पे। टाइम कितना हो रहा है, 5:15। कितना टाइम हो रहा है, 5:15, क्योंकि जो अपना लॉन्ग एंड था वो तो कितने पे रुका है, 15 पे रुका है। तो अगर इसको जो ये अपना लॉन्ग एंड है, इसको अगर मैं 6 पे ले आता, सॉरी, अगर मैं इसको 6 पे ले आता, टाइम कितना होता, 5:30 होता था, क्योंकि ये जो स्मॉल एंड है ये कहां आ जाता, 5 और 6 के बीच में आ जाता, ठीक है। पर अभी कहां पे ये अपना लॉन्ग एंड 3 पे, तो ये वाला जो अपना स्मॉल एंड होगा कहां पे, 5 पे। टाइम कितना हो रहा है, 5:15, ठीक है। ये अपन ने देख लिया क्वार्टर पास्ट के इसके 4 पार्ट होते हैं, 15 मिनट्स के 4 पार्ट्स हैं।
क्योंकि 4 पार्ट्स को हम अगर ये जो लॉन्ग एंड है अपना अगर 12 से 6 पे आ जाता तो 30 मिनट्स हो जाएंगे, और अगर पूरा राउंड काट देता तो एक फुल आवर हो जाएगा। पर अगर जो अपना हाफ है, हाफ का भी अगर हाफ राउंड करता है तो क्या हो जाएगा, ये क्वार्टर हो जाएगा। अब हमको देखना है क्वार्टर 2 क्या होता है, ये तो हमने देखा क्वार्टर पास्ट है, अब हमको देखना है क्वार्टर 2 क्या होता है। क्वार्टर 2 देखिए, क्वार्टर 2 में है तो नाम क्वार्टर ही आ गया, आपको पता है, मतलब क्वार्टर मतलब बात तो 15 मिनट की हो रही है, पर क्वार्टर 2 का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 3 ही बच रहे हैं ना, स्मॉल एंड अपना कहां पे 3 पे, ये स्मॉल एंड अपना 3, ठीक है। पर जो इसका अपना जो मेन एंड है, ठीक है, जो मिनट्स वाला है, ये पूरा घूम के 9 पे आ गया, कहां पे आ गया 9 पे आ गया, ये लॉन्ग एंड कहां पे आ गया 9 पे आ गया। तो 15 दिए थे, जो अपने यहां से लेके यहां तक कितने मिनट्स थे 15 मिनट्स थे, फिर यहां से लेके यहां तक कितने थे 30 मिनट्स थे। अब इस जगह से लेके इस जगह कितने मिनट्स होंगे 15 और ऐड होंगे ना, 30 प्लस 15 कितने हो गए 45, कितने हो गया 45। स्मॉल एंड कहां पे 3 पे, क्या लिखेंगे अपन यहां पे 3। अब टाइम कितना है 15 30 प्लस 15 45, टाइम कितना हो गया 3:40, समझ गए। 15 मिनट यहाँ पे हो गए थे अपने, 15 मिनट यहाँ पे हो गए, जो अपना लॉन्ग एंड था यहाँ से लेके यहाँ तक आया 30 मिनट्स आपको मैंने बता दिए। क्वार्टर पास्ट मतलब हाफ होगा उसमें 30 मिनट्स हो गए, फिर 30 के बाद अपन को क्वार्टर और जोड़ना पड़ा उसमें, तो कितना हो गया 45 हो गया, टाइम कितना हो गया 3:45। इसको नॉर्मल लिखना हम लोग कितना लिखेंगे 3:45 हो क्लॉक, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें देखिए आप एक्सरसाइज देखिए, आपको टाइम बताना है कितना हो रहा है, एक्सक्यूज मी सॉरी, देखिएगा फर्स्ट वाली वॉच देखिए आप, फर्स्ट वाली वॉच में टाइम बताया रखा 9:30 हो रहे हैं, क्योंकि उसमें जो अपना स्मॉल एंड है वो कहाँ पे 9 पे और लॉन्ग एंड कहाँ पे 6 पे, मैंने बताया था पूरा पूरा राउंड करके हाफ पे आएगा तो कितना हो जाएगा 30 मिनट्स हो जाएंगे। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में जो लॉन्ग एंड है वो कहाँ पे 6 पे, ठीक है, और स्मॉल एंड कहाँ पे 1 और 2 के बीच में, तो स्मॉल एंड ज्यादा लॉन्ग हो गया, थोड़ा देख लीजिए आप लोग, समझ जाना बात उसकी होगी 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो अब बताइए आप टाइम कितना हो रहा होगा इसमें। एक बात मैंने बताई थी कि हमेशा अपन को अगर सेंटर में अगर किसी दो इंडिविजुअल नंबर के बीच में अगर अपना स्मॉल वाला हो, स्मॉल एंड हो, तो अपन कौन सा नंबर लेना है स्मॉल वाला नंबर लेना है, क्योंकि स्मॉल एंड स्मॉल नंबर 1 और 2 में से स्मॉल कौन सा है 1 है, तो अपने कितना हो रहा है टाइम पक्का नहीं 1 हो रहा है, तो अपन लिख देते हैं 1। देखिए अब जो लॉन्ग एंड है अपना, मैंने क्या बताया था अगर लॉन्ग एंड यहां पे रुकता है टाइम कितना हो रहा है 15 मिनट्स हो रहे हैं, अगर ये 6 तक पहुंच जाता है टाइम कितना हो रहा है 30 मिनट्स हो रहे हैं। अभी कहां पे ये 6 पे है ना, टाइम कितना हो रहा है 1:30, कितना हो रहा है 1:30, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं हाफ पास्ट 1, क्या आंसर आएगा हाफ पास्ट 1 होगा, ठीक है। अब जैसे अभी मैं ये वाला एग्जांपल मैंने बताया था, थर्ड वाला आपको, फोर्थ वाला एग्जांपल देखिए, टाइम हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है वैसे बताना है, फिर मैं बता देता हूं आपको। इसमें दिया हुआ है 8 ज्यादा बड़ा होता है, स्मॉल एंड में ज्यादा बड़ा हो जाता है, और ये है लॉन्ग एंड आप कितना इस तरह, टाइम कितना होता है मैंने बताया था यहां से लेकर जब अपना लॉन्ग एंड अगर 3 पे रुक जाता है, इसके बीच में रुक जाता है, मतलब क्या है क्वार्टर पास्ट के अंदर टाइम आएगा। क्वार्टर पास्ट अपना स्मॉल एंड किसके बीच में 8 और 9 के हल्का सा, 8 और 9 मतलब जो 15 मिनट्स की बात होती है, तो अपना 8 और 9 के हल्का सा इस थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब वो जो अपना स्मॉल एंड होता है, तो 8 और तो किसके इसमें 8 और 9 में से स्मॉल कौन सा है, स्मॉल एंड मतलब स्मॉल नंबर ही देखना आपको, 8 स्मॉल है, टाइम कितना हो रहा है 8:15, ठीक है, क्वार्टर पास्ट 8, क्वार्टर पास्ट कितना हो रहा है 8। ऐसे ही क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको, क्वार्टर 2 वाला 1 2 3 4 5 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें अपना ये स्मॉल लॉन्ग एंड है, ये 9 का है, और स्मॉल एंड का है अपना 7 और 8 के बीच में,
जिसका 7 और 8 के बीच में। पर जब एक बात देखिए, आप लोगों को नोटिस किया होगा, पर जब ये जो अपना लॉन्ग एंड है, ये जब 9 को होता है, मतलब यहाँ से राउंड करके पूरा 9 पे आ जाता है, तो ये अपना स्मॉल एंड है, ये 8 के बहुत पास में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अपना 15 मिनट में ये अपना टाइम पूरा होने वाला है, तो स्मॉल एंड मतलब पूरा 1 आवर होने वाला है, तो स्मॉल एंड 7 से 8 तक तो पूछेगा सही 8 तक आ जाएगा ये। जब ये अपना लॉन्ग एंड है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला स्मॉल एंड कहाँ पे आ जाएगा? 8 पे आ जाएगा। तो 7 और 8 के बीच में, और लॉन्ग एंड कहाँ पे अपना? इस पे 9 पे। टाइम कितना हो रहा है? 7। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा? स्मॉल एंड पर स्मॉल नंबर 7 हो गया। अब लॉन्ग एंड कहाँ पे अपना? 15 15 30 30 प्लस 15 45। टाइम कितना हो रहा है? 7:45, यानी कि क्वार्टर टू 7। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 है, ये आप लोग कर लीजिएगा। और ठीक है, 1 मिनट आप कीजिए क्वेश्चन को, एक्सरसाइज 10.2 क्वार्टर 5 देख चुके हैं और क्वार्टर 2 भी देख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या देखेंगे? टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स। क्या देखेंगे अपन? टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स। तो आप लोगों को पता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो इसमें लिखे हुए हैं, इनका क्या मतलब है? यहाँ पर अगर टाइम देखना है, जैसे 12:30 देख रहा हूँ, जैसे अपने देखा था कि 12:30 हो रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं, 12:45 हो रहे हैं, तो अगर ये मेन काम इनका है 12 3 6 और 9 का काम है, तो ये बाकी सब नंबर्स है क्यों यहाँ पे? क्या काम आ रहा है? 1 2 4 5 7 8 10 11 क्या काम आ रहा है? ये इसलिए है क्योंकि ये देखिए इन 12 मतलब 12 और 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में कितने लाइंस होती है? 1 2 3 4। कभी आप देखना वॉच के अंदर ये लाइंस हर वॉच में होती है। और 1 2 3 4 एंड 5, 1 पे कितना हो रहा है? 5 मिनट्स हो रहे हैं। तो 1 मिनट तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये कितना है? 5 हो गए। 5 के बाद 1 2 3 4 और ये यहाँ पे कितना है? 2 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे कितना हो गया? 10 मिनट्स हो गए। इसके बाद 11 12 13 14 15। मैंने बताया ना आपको कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना होता है? 15 मिनट्स का होता है। क्यों होता है? क्योंकि बीच में जो नंबर्स है, ये लाइंस खींची रहती है, इनका एक लाइन का मतलब कितना हुआ? 1 मिनट हुआ। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15, यहाँ पे कितना हुए? 15 हो गए। ऐसे इसके बाद 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। हर वॉच के अंदर ऐसा बने होते हैं, आप देखिएगा इनके अंदर। इनका मतलब क्या? जितनी लाइन से उतना मिनट्स हो गए। यहाँ पे 4 लाइन से, इसके बाद कौन सा नंबर आया? 10वां नंबर आया। कितना हो गया? टोटल मिला के 5 मिनट्स हो गए। तो हम लोग इनके अंदर ये देखना है, जब अपना होवर होता है, जो स्मॉल एंड होता है, जो इसमें रहता है, वो 11 पे मान लीजिए, स्मॉल एंड कहाँ पे? 11 पे है। और लॉन्ग एंड किस पे? अपना 2 पे मान लीजिए, 2 पे है अपना लॉन्ग एंड। कहाँ पे है? 2 पे है। तो टाइम कितना हो रहा है? स्मॉल एंड कहाँ पे? 11 पे है। तो लॉन्ग एंड कहाँ पे होगा? अपना 2 पे है। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है? स्मॉल एंड कहाँ पे? 11 पे। तो अपन 11 पे एग्जैक्टली लिख देंगे। कितना हो गया? 11। ठीक है, और यहां से मैंने बताया था कि कितने मिनट्स हो रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 10 मिनट्स हो रहे हैं। तो टाइम कितना हुआ? 11 10। कितना टाइम हुआ? 11 10। अब देखिए नेक्स्ट में बताऊं आपको, एक और बटन बताता हूं, आप लोग समझे क्या है। जब वॉच है अपनी, जो इसमें स्मॉल एंड है अपना, वो अपना 10 पे है, और लॉन्ग एंड कहाँ पे है? 7 पे मान लीजिए। ठीक है, कहाँ पे है लॉन्ग एंड? 7 पे। टाइम कितना हुआ? 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 6 पे कितना आ चुके हैं अपन? 30 पे पहुंच चुके हैं ना। अपन का लॉन्ग एंड कहाँ पे? 7 पे। तो 30 के बाद देखना है तुमको 31 32 33 34 35।
किस पे है अपना लॉन्ग हैंड 7 पे, तो स्मॉल हैंड कहां पे 10 पे, तो अपन 10 पे एज इट इज लिख देंगे। अब आगे मिनट कितने हो रहे हैं 30 तक हमने जोड़ लिए कि 6 पे अपना 30 हो चुके हैं, 30 से यहां पे आने कितना 35 हो चुके हैं। टाइम कितना हो रहा है 10:35 कितना हो रहा है 10:35 पता लग गया। मतलब ये है कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का जो टोटल एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने में जो आपको टाइम जो अपना हैंड है उसको जाने में टोटल मिनट्स कितने होते हैं, यहां से लेके माना जाता है टोटल मिनट्स कितने होंगे वो 5 होंगे। अपन 12 से 1 के बीच में जाएंगे तो 5 मिनट, 1 से 2 में जाएंगे तो 5 और मिनट, यानी कितना हो गया 10 मिनट हो गए। 2 से 3 में जाएंगे तो 5 मिनट, 3 से 4 में जाएंगे तो 5 मिनट, 4 से 5 5 मिनट, 5 से 6 5 मिनट, ऐसे टोटल मिला कितने मिनट्स होते हैं, तो 5 मिनट्स होता है। और टोटल कितने नंबर्स हैं 12 नंबर्स है, यानी 12 * 5 कितना हो गया 60 मिनट्स हो गए। यानी 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, और दोनों नंबर्स के बीच में कितने मिनट्स होते हैं 5 मिनट्स होते हैं। तो यही क्वेश्चन यही चीज इसमें लिखी हुई है यानी कि दो नंबर्स के बीच में कितनी मिनट्स होती है 5 मिनट्स होती है। देखिए आप आपके बुक्स के अंदर देखिए पेज नंबर 114 पे इसमें बनी हुई लाइंस 1 2 3 4 लाइंस बनी हुई, इसके बाद एक लाइन बनी हुई बड़ी वाली, ये जगह सब जगह एक बड़ी बड़ी लाइन बनी हुई है, ये वाली इस टाइप की, देखिए ये वाली ये लाइंस का मतलब क्या है कि यहां पर पूरे 5 मिनट हो गए, ये वाली बन रही सब जगह, देखिए हर नंबर के वहां पे बनी हुई है ना ऐसे, ये 5 मिनट का टाइम है। ठीक है बच्चों, तो आप नीचे देखिए एक्सरसाइज 12.1 देखिए, फिल अप द ब्लैंक्स 45 मिनट्स पास्ट टू इज द सेम एज ए क्वार्टर टू। तो ये क्वेश्चन है, ये तो आप नॉर्मल बना लोगे, इनको ओनली फोटो बनाने हैं आपको, बना लीजिएगा इनके। और राइट द गिवन टाइम्स इन ए नंबर ए क्वार्टर टू 10, 10 बजने से पहले का जो टाइम होगा वो कितना होगा 9:45 होगा। ऐसे ही एक क्वार्टर टू 12, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया सबको सब वही है सेम टू सेम। और इच राइट द टाइम इच क्लॉक शोस, तो इसके अंदर बताना है कि आपको टाइम कितना हो रहा है, केवल टाइम आप देख लीजिएगा। इसके बाद नीचे देखिए सी के अंदर नीचे एक जो अपना लॉन्ग एंड है वो 9 पे है और स्मॉल एंड है वो 4 पे है, तो टाइम कितना हो रहा है इसमें 4:45, और इसमें कितने हो रहे हैं 4 हो रहे हैं। इसके बाद इसमें 5:45 हो रहे हैं, तो ऐसे आप बना लीजिए इसको 4:45 हो रहे हैं, सॉरी इसमें 3:45 हो रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। और आप देखेंगे अपन यूज ऑफ एएम एंड पीएम, ठीक है दोस्तों, यूज ऑफ एएम एंड पीएम। तो अपन एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं, चलो एक बार और बता देता हूं मैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है 45 मिनट पास्ट टू इज द सेम एज ए क्वार्टर। मतलब बोल रहे हैं 2:45 हो रहे हैं, तो ये किसके मतलब सेम है एक तरीके से, मतलब कितना टाइम होने वाला है 2:45 हो रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 बजने वाले हैं, बोल सकते हैं 2:45 हो रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं हम कि 3 बजने वाले हैं। अब देखिए जैसे नीचे 45 पास्ट 4 इज द सेम एज ए क्वार्टर टू, जब अब टाइम यहां पे हो रहा है कितना हो रहा है सेंटर से, ये तो है लॉन्ग एंड अपना 45 पे और टाइम है 4, तो 4 और 5 के बीच में मान लीजिए 5 ऑलमोस्ट 5 हो जाता है, ठीक है। तो टाइम कितना हो रहा है 4:45, तो हम इसे कितना बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि 5 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं इसे 5 बजने वाले हैं। और अब देखिए इसे क्वेश्चन, तो इसमें कितना मतलब अपन बोल सकते हैं कि 5 बजने में कितना टाइम बाकी है अपने, ओनली 15 मिनट बाकी है। वैसे क्या बोल सकते हैं अपन क्वार्टर टू 15 मिनट मतलब 5 बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये यहां से लेके इतना टाइम ओनली बचा है 15 मिनट बचने वाले हैं, यहां से 5 बजने कितने मिनट बचते हैं 15 मिनट बचते हैं, इस तरीके से ये बता है इसमें, और कुछ नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है 45 मिनट पास्ट 6, मतलब 6:45 मिनट हो रहे हैं, तो 15 मिनट पहले 7 बजने कितना मिनट बाकी है 15 मिनट बाकी है, ये चीजें बतानी है आपको। एक क्वार्टर टू 10 के 10 बजने वाले मतलब 10 बजने में कितने मिनट बाकी है 15 मिनट बाकी है, तो टाइम कितना हो रहा है 9:45 मिनट, ठीक है। ऐसे ही एक क्वार्टर टू 10 2 तो 2 बजने तो 2 बजने बाद 1:45 हो रहे हैं, 15 मिनट बच रहे 2 बजने में, ये चीज में बतानी है। ऐसे नीचे टाइम बताना है आपको, घड़ी उनके हैंड देख के क्या टाइम हो रहा है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ एएम एंड पीएम, क्या यूज करते हैं एएम और पीएम का, ठीक है। देखिए यूज ऑफ एएम और पीएम के बारे में मैं बता दूंगा आपको कि रात को जो 12 बज रहे हैं मिडनाइट से बोलते हैं, रात को 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक, जो भी 12 बजे बज रहे हैं ना, वैसे रात को 12 बजे मिडनाइट से लेके डे,
इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं कि पीएम बोलते हैं। रात को 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक टाइम को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए, जिसे हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट टाइम बोलते हैं ना, जो अपना ब्रेकफास्ट टाइम होता है वो क्या होता है, एम होता है। और जब अपना लंच का टाइम होता है, लंच का टाइम कितने बजे के बाद होता है ना, एम के बाद होता है, यानी कि दिन के 12 बजे, डे के 12, दिन के 12 बजे से लेके 12:01 जिसे बोल सकते हैं, 12:01 से लेके रात को 11:59 तक, नाइट में डिनर तक जिसे बोल सकते हैं। क्या है ये, डिनर टाइम है एक तरीके से। ये तो अपना ब्रेकफास्ट टाइम है। ब्रेकफास्ट टाइम जो होता है हमारा क्या होता है, एम होता है। और जो तो आधी रात से लेके जो अगला दिन होता है हमारा, तो आधी रात को क्या लग जाता है, एम लग जाता है। यहाँ तक एम का मतलब क्या होता है, एंटी मेरिडियन। रात को 12 बजे से दिन के 11:59 तक क्या होता है हमारा, एम होता है। दिन में जब लंच का टाइम होता है उस टाइम पे, और ब्रेकफास्ट का जब टाइम होता है सुबह सुबह हमारे 7 बजे अपन ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उस टाइम में क्या होगा, एम होगा। क्योंकि आधी रात होती है जब अपन रात को सोते रहते हैं 12 बजे क्या हो जाता है, एम हो जाता है। और 11:59 दिन में 11:59 तक क्या होगा, एम ही रहेगा। फिर फिक्स 12 बजे क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, पीएम। दिन में 12 बजे क्या हो जाएगा, आप कभी देखना आपकी वॉचेस में 12 बजे ही हमेशा पीएम हो जाता है। जो रात को 11:59 तक क्या रहता है, पीएम ही रहता है। क्या रहता है, पीएम रहता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, डिनर करते हैं। पता हो ना आप लोगों को, लंच से लेके डिनर तक का ये सब किसमें आता है, पीएम में आता है। और ब्रेकफास्ट अपने क्या आता है, एम में आता है। आपको पता है जो अपना दिन है, एक आधी मतलब रात को 12 बजे से स्टार्ट होता है, तो अगले दिन रात को 12 बजे तक का एक पूरा दिन होता है अपने ट्वाइस, एक पूरा 24 घंटे कितना होता है, रात को 12 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक का। ठीक है, तो एम को क्या बोलते हैं अपन, एंटी मेरिडियन बोलते हैं। तो पीएम को क्या बोलेंगे, पोस्ट मेरिडियन। क्या बोलते हैं, पोस्ट मेरिडियन। पीएम को क्या बोलते हैं, पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं। इसमें लिखा है, यू नो दैट ए डे हैज 24 आवर्स। आपको पता है एक दिन पूरा 24 घंटे का होता है, 12 घंटे रात से लेकर दिन तक के, फिर दिन से लेकर रात तक के वापस कितने हुए, 12 घंटे। या टोटल कितना हो गया, 24 घंटे। 12 + 12 24 आवर्स। सो द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक शो सिमिलर टाइमिंग ट्वाइस ए डे। आपको पता है जब एक पूरा 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे से लेके वापस ये सुई जो अपनी खबर की सुई छोटी वाली स्मॉल एंड है, ये वापस 12 से लेके 12 पे आती है रात को 12 बजे। इसके बाद अगले दिन वापस सुबह 12 बजेगी, फिर वापस रात को 12। तो ऐसे ही ये अपने क्या दिन में 2 बार सेम टाइम बताती है कोई भी वॉच, एक तो दिन में भी और एक नाइट में भी। ठीक है, वी डोनेटेड टाइम बाय एम और पीएम। हम टाइम को किससे करते हैं, एम और पीएम से डिनोट करते हैं। एम का मतलब क्या होता है, एंटी मेरिडियन, और पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियन। ए डे बिगिंस एट मिडनाइट एंड कंप्लीट द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मैंने बताया था आपको कि दिन जो स्टार्ट होता है आधी रात से स्टार्ट होता है, और अगला जो दिन खत्म होता है वो भी आधी रात से ही खत्म होता है। तो अब हम एक्सरसाइज 12.2 देखेंगे। स्टार्ट करें। फिल इन द ब्लैंक्स, द फर्स्ट इज डन फॉर यू। पहला देखिए, 1 आवर आफ्टर 10 डेज, मतलब 10 से पहले वाला जो घंटा होगा वो क्या होगा, जो आवर होता है, आवर होता है उसे क्या। हाँ, तो अपन एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, द फर्स्ट इज डन फॉर यू। आपको लिए पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। द पहला क्वेश्चन क्या है, 1 आवर आफ्टर 10 इज। जब स्मॉल एंड अपना 10 पे होगा और लॉन्ग एंड अपना 12 पे है, तो अब ये ऑफिशियल एक राउंड काट के आएगी, तो 10 के बाद क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे टाइम 11 हो जाएगा। स्मॉल एंड का पहुंच जाएगा 11 हो जाएगा। वही बोल रहा है कि 10 के बाद 1 घंटा होगा तो टाइम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसे ही 2 आवर आफ्टर 12 इज 12 बज रहे हैं। स्मॉल एंड और लॉन्ग एंड दोनों एक ही जगह पे, ये लॉन्ग एंड और इसमें स्मॉल एंड है, 12 बज रहे हैं। इसके बाद 2 घंटे बाद ये जो अपना स्मॉल एंड का पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 2 बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे। ऐसे ही 1 आवर आफ्टर 5, 5 बज रहे हैं, 5 के बाद 1 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा आपको इजी क्वेश्चन से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बी निकालिए। फिल इन द ब्लैंक्स, द फर्स्ट इज डन फॉर यू। मतलब इसमें दिया तो नहीं है, पर देखिए 35 मिनट्स पास्ट इज द सेम एज। ये बोल रहा है वो कि अभी टाइम हो रहा है आपकी वॉच में 3
जो अपना ये वाला स्मॉल एंड है ये है 3 पे और लॉन्ग एंड कहाँ पे है 35 पे। तो आपको बताना है ये किसके सेम है। तो 3 पे है, 3 और 4 के बीच, सॉरी इसको थोड़ा नीचे कीजिए क्योंकि 3:35 हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट 4 बजे वाले हैं। तो 4 बजने में कितना मिनट्स बाकी है 5 10 15 20 25, तो कितना आएगा प्रश्न है 25 minutes to 4, 4 बजने में कितना मिनट बाकी है 25 मिनट बाकी है। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए 50 minutes past 9 इज द सेम एज, जो अभी टाइम हो रहा है इसमें 9 जो स्मॉल एंड 9 पे है और लॉन्ग एंड कहां पे 50 पे है। तो 10 o'clock होने में कितना टाइम बचा है 10 मिनट्स बाकी है, दिख रहा है आपको 5 और 5 10 मिनट्स। तो ऐसे क्वेश्चन है सेम टू सेम, थर्ड वाला फोर्थ वाला फिफ्थ वाला कीजिए वो घर पे। अब हम क्या पढ़ेंगे कन्वर्जन। तो पहले तो इन एक्सरसाइज को आप कर लीजिएगा, इसके बाद हम कन्वर्जन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इनके क्वेश्चन जो मैंने बताया वो आप कीजिए और आके यहाँ पे स्कूल में चेक जरूर करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।